इम्पोर्टेंट बात ये है हूँ कि अंत में आपसे और विवेक से एक सवाल करूंगी और उसके बाद फिर प्रोग्राम को खत्म करूंगी कि अब ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जैन समुदाय मिलेगा, अपनी डिमांड्स को रखेगा। अब अगर हम सिस्टम को यहाँ पर दोष दे रहे हैं तो ये जो पूरी समस्या का निवारण है वो कैसे हो सकता है आपके हिसाब से? जी, मेरे हिसाब निवारण से ये जो मुद्दा है, जी आनंद जी, एक एक करके क्रॉस टॉक करेंगे तो फिर किसी की आवाज नहीं जाएगी। जी आनंद जी बोलिए। ये मेरे हिसाब से मैं जितना समझ पाया हूँ, क्योंकि 2019 से चल रहा था ये मुद्दा, एक तो अंडरस्टैंडिंग का है कि लोगों को लग रहा है कि अभी कोई नया आदेश जारी हो गया है, और मीडिया में भी जिस तरह से चल रहा है जिसको लग रहा है कोई नया आदेश अभी तत्काल आ गया है जिसको तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। इसमें जैसा भी मुख्यमंत्री ने भी कहा कि वो जानकारी ले रहे हैं, और जहां मेरी जानकारी है कि सरकार का पर्यटन विभाग भी काम कर रहा है कि इसको होली प्लेस यानी जैन तीर्थस्थल घोषित कर दिया जाए। पहले से भी ये कॉमन टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस ही है। आप वहाँ ऐसे भी मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने किया, जानते बूझते किया या अनजाने में किया, उसको लेकर प्रतिक्रिया हुई। और जैसा पंकज जी ने कहा कि उसका कागज वगज खोजा जाने लगा तो ये ऑर्डर निकल के आया, तब लोगों में प्रतिक्रिया हुई। तो इसको समाज जो है वो शांति से बैठे, सरकार के पास मांगे पहुंच गई हैं। झारखंड के राज्यपाल ने भी सरकार से कहा है कि आप इसको जैन तीर्थस्थल घोषित कीजिए, इसको पर्यटन की सूची से बाहर कर दीजिए। तो इसको लेके गंभीरता है, सिर्फ इसको गंभीरता से सरकार के सामने रखने के लिए और एक शांतिपूर्ण ढंग से विचार करने की जरूरत है। आंदोलन से कुछ होना जाना नहीं, सिर्फ हाइप होता है और मीडिया ट्रायल में चलाता है। मुख्यमंत्री ने कहा वो भी चीजों को समझने के लिए तैयार है, गवर्नर तैयार है, भारत की सरकार तैयार है, तो फिर रास्ता निकलने में देर नहीं लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता है कि इसका रास्ता आसानी से निकल जाएगा? बिल्कुल। लेकिन विवेक, अब लास्ट में आपसे पूछूंगी कि इसको लेकर जम के राजनीति भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम तो जैन कम्युनिटी के सपोर्ट में हैं। उधर विश्व हिंदू परिषद भी कूद पड़ा है, उन्होंने भी ये कहा कि भाई देखिए हम तो ये देखेंगे कि ये जो पहाड़ है ये तीर्थ स्थल में ना कन्वर्ट हो, और इसको लेकर अगर हमें भी सड़क पर उतरना पड़ेगा तो हम उतर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो आप ये बात कह रहे थे कि एक राजनीति की बू आ रही है, तो क्या इस चीज से और स्पष्ट नहीं हो जाती हैं चीजें, और क्या इसमें केंद्र सरकार को इंटरवेंशन करेगी ताकि जैन समुदाय की जो भी भावनाएं आहत हुई हैं आज उसको रिजॉल्व किया जा सके? नीलू जी, मुझे लगता है कि अगर पर्यटन स्थल घोषित किया जाता है तो उसको रेगुलेट किया जा सकता है। बिल्कुल भी वहाँ पर्यटन स्थल न हो, ये डिमांड बहुत अनरीजनेबल है मुझे लगता है। ये जैसे कि कहीं भी अगर फॉरेस्ट को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है कहीं भी, तो फॉरेस्ट में तो टूरिज्म होता है, तो क्यों होता है? वहाँ पर तो जानवर जैसे नेशनल पार्क्स है, टाइगर रिजर्व्स है, वहाँ पर जानवर होते हैं, उनको किसी भी तरह से आहत न हो, इसलिए एक इको सेंसिटिव जोन तैयार किया जाता है। उसके बाहर जो टूरिस्ट प्लेसेस है, टूरिस्ट रिसोर्ट्स है, उसके बाहर खड़े होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर एक इस तरह से एक रिलीजियस सेंसिटिव जोन तैयार किया जाए, उसके बाहर अगर टूरिस्ट रिसोर्ट्स बने तो मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति हो। मैं यहाँ दोहरे मापदंड की बात करूंगा। मैंने पहले ही कहा कि आदिवासियों के मामले में हम इस बात का विचार नहीं करते। मैं गढ़चिरौली का उदाहरण देता हूँ। गढ़चिरौली में सुरजागढ़ पहाड़ी है, जहां पर आयरन ओर के बहुत बड़े डिपॉजिट्स है। मेरे ख्याल से इस देश के सबसे बड़े आयरन ओर के डिपॉजिट्स वहां पर है, लेकिन वो एक जंगल भी है, बहुत घना जंगल भी है, और वहां पर सुरजागढ़ की पहाड़ी में आदिवासियों के देवताओं का वास है, ऐसा वहां के आदिवासियों का मानना है। उसके बावजूद वहां पर माइनिंग शुरू कर दी गई है। और अब यहाँ पर ये सवाल अलग है कि वहां पर माइनिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये अलग डिबेट है। लेकिन अगर भावनाओं का ही विचार करना है तो वहां पर तो आपने शुरू कर दी। वहां पर आदिवासी ये कहते रहे हैं कि हमारे भगवान की ये पहाड़ी है, वहां पर हम किसी भी तरह से इस तरह की एक्टिविटी नहीं होने देंगे। लेकिन आप उनको तो नहीं मानते, उनकी बात को नहीं मान रहे, आपने वहां पर एक्टिविटी शुरू कर दी। तो जो पावरफुल समाज है, जो पैसे से और पॉलिटिकल पावर से ज्यादा पावरफुल समाज है, तो उस समाज की आप बात मानेंगे। और जो गरीब है, जिनका कोई नहीं है, जो मार्जिनलाइज्ड है, ऐसे सेक्शन को आप दरकिनार कर देंगे। ये जो दोहरे मापदंड है, इससे हमें बचना होगा। सरकार को अगर किसी इस विषय पर किसी खास ठोस नीति निर्धारण करना है तो वो आदिवासियों के लिए एक मापदंड और दूसरे धर्मियों के लिए एक मापदंड, ऐसा न करे। मुझे लगता है कि इसमें इस बात को ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पंकज, अब आपके पास आ रही हूँ, 1 मिनट में आप अपने आंसर को खत्म करिएगा। आपको क्या कहना है अंत में? आप खुद भी एक जैन समुदाय के हैं और आपको लगता है कि इसका हल आसानी से निकल जाएगा? 1 मिनट का बस समय है आपके पास। जी,
एकदम आसानी से निकल जाएगा। कोई, मैं बता रहा हूँ, एकदम आसानी से निकलेगा। स्थानीय लोग बहुत अच्छे लोग हैं, वो जैन कम्युनिटी की भावनाओं को समझते हैं। सरकार भी अगर उनके साथ बैठ के बात करेगी तो वो भी यही बात बोलेंगे, कहीं बातों में फर्क नजर नहीं आएगा। सरकार दोनों, हाँ, दोनों बैठेंगे तो बातों में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ट्राइबल सब अपने हैं, ट्राइबल सब वहां की संवेदनाओं को समझते हैं, वो जानते हैं कि उनका रोजी रोजगार कैसे चलता है, आजीविका कैसे चलती है, इसलिए वो अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं वहीं पर बैठ के। तो इसलिए ऐसा कोई टफ नहीं है। मैं एक बात बताता जी, हूँ, क्योंकि जैन समुदाय एक बात सिर्फ बोलूंगा, सैकड़ों साल पुराना जैन धर्म है और हजारों साल पुराने आदिवासी हैं। वो पहाड़, उस पहाड़ पर 20 तीर्थंकरों ने समाधि ली है, तो दोनों समुदाय हजारों साल से एक साथ रह रहे हैं, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आ रही जो आयरन और के माइंस में आती। दोनों साथ साथ रहना सीख गए, दोनों एक दूसरे के सम्मान करते हैं एक दूसरे का, इसलिए धर्म का समस्या नहीं है यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग की समस्या। हाँ, एकदम धर्म की समस्या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक देशपांडे, पंकज जैन और आनंद जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक दीजिएगा। लेकिन जो वास्तविकता है आपने सुनी अभी, झारखंड के ही दो लोग जो हमारे साथ जुड़े थे, कि आखिर क्या कारण है, ऐसा क्या कुछ हो रहा है उस पारसनाथ पर्वत पर कि आज इतनी बड़ी संख्या में जैन समुदाय सड़क पर है। इसके बारे में सोचिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा।